अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, हम पढ़ रहे थे जमा में वाहिद अदद में हमने वाहिद, मुसन्ना और जमा तीन चीजें पढ़नी है। वाहिद तो आप पढ़ चुके हैं, सब जो भी है वाहिद है, ठीक है। अब हमें मुसन्ना बनाना था, वाहिद से मुसन्ना। मुसन्ना मतलब जो दो चीजें करें, दो, ठीक है। कि एक कलमा बोलें और उसके अंदर जो हम बोल रहे हैं वो दो मुराद, उसको मुसन्ना कहते हैं। और ये उर्दू में या हिंदी में, इंग्लिश में नहीं होता मुसन्ना, बल्कि संस्कृत में होता है और उसको द्विवचन कहते हैं, एक वचन द्विवचन। तो यहाँ पर अरबी में इसका एक आसान कायदा है कि ये आनी का जो लफ्ज है, हम किसी वाहिद कलमे पर लगा दें, मुफरद कलमे पर लगा दें, तो वो मुसन्ना बन जाता है। देखिए यहाँ मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, मुस्लिमुन एक मर्द मुसलमान, मुस्लिमानी दो मर्द मुसलमान। कलमुन एक पेन, कलमानी दो पेन। मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमतानी दो मुसलमान, ठीक। यहाँ ये ताय मरबूता खुलकर ताय मफ्तूहा हो जाएगा और उसका आगे आने लगेगा। उसके बाद जमा सालिम, जमा सालिम में हम ऊना का साउंड लगाते हैं, ऊना। जैसे मुस्लिमुन था, उसमें हमने ऊना लगा दिया तो हो गया मुस्लिमुना, मुस्लिमुना। जाहिलुन था, उसमें ऊना लगा दिया, जाहिलूना। एक जाहिल, बहुत से जाहिल। एक मुसलमान, बहुत से मुसलमान। मुदर्रिसुन एक टीचर, मुदर्रिसूना बहुत से टीचर। और मुअन्नस कलमे से जमा सालिम बनाने का तरीका ये होता है कि हम इस ताय मरबूता को, जैसे मुस्लिमतुन था, मुस्लिमतुन की जो ताय मरबूता है, इसको ताय मफ्तूहा बना कर यहाँ रखें और बीच में एक अलिफ बढ़ा दें। मुस्लिमातुन ताय मरबूता जैसे थी वैसी आ जाएगी तनवीन के साथ, ठीक है। और उसके दरमियान एक अलिफ आयल हो जाएगा, तो ये बन जाएगी जमा मुअन्नस की जमा सालिम, मुअन्नस की जमा सालिम। एक मुसलमान औरत, बहुत सी मुसलमान औरत, ठीक है। जमा सालिम में इतना है। जमा मुकस्सर, मुकस्सर के लफ्ज से ही जैसा मालूम हो रहा है, टूटा हुआ, कि जिसमें कलिमात अपनी असली हालत में नहीं रहती। यहाँ तो असली हालत में थे, मुस्लिम मुस्लिम ही था ना, यहाँ तो कोई फर्क है? मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, आगे उनका लगाया। इसी तरह यहाँ तक मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, आगे आकर लगाया, ठीक है। तो जहां पर असल कलमा अपनी असली हालत में ही रहता है और उसके आगे से कुछ जुड़ जाता है, उसको जमा सालिम कहते हैं। जमा मुकस्सर उसको कहते हैं जहां कलमा अपनी असली हालत को खो देता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? एक दिक्कत तो है, वो दिक्कत यह है कि कौन से कलमे की क्या जमा बनेगी, ये कोई पता नहीं। लिहाजा जमा मुकस्सर के लिए हमें डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ लिखा होगा कि इसकी जमा ये होती है, ठीक है। आप अगर किसी वक्त आपको जमा मुकस्सर नहीं आती है और आपने ऊना लगा कर जमा सालिम बोल दिया, तो मुमकिन है कि सामने वाला जो सुन रहा है वो जानता हो और आपको आगाह कर दे। तो इस तरह से आपके दिमाग की डिक्शनरी भी बढ़ती रहेगी और आप सीखते रहेंगे, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज जमा मुकस्सर को शुरू करें। जमा मुकस्सर के लिए इसको मिटा देते हैं और
इसको सीखते हैं। जमा की दो किस्म की, एक जमा सारी और दूसरी जमा मुकस्सर। अब इसमें हम देखेंगे कि कलमे अपनी असल हालत पर नहीं रहते। जैसे एक कलमा लेते हैं, कलम, वालेकुम सलाम, कलम। अब हम इसके आगे उंगना लगाए तो तब तो ठीक है, कलमुना तो जमा सारी को जैसा होता है, लेकिन इसकी जमा ऐसे नहीं बनती। इस कलमे को तोड़ना फोड़ना पड़ता है, कुछ बढ़ाना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है, आगे पीछे हो जाता है। कभी कभी हर्फ भी कम हो जाते हैं, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। जैसे आप देखें कि कलम की जमा होती है अक़लाम। अब कलम तो बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि एक अलिफ शुरू में ज्यादा हो गया और एक अलिफ लाम और बीच के मीम के बीच में भी आ गया। सही है। जैसे किताब, इसकी जमा में क्या होता है, किताबों का असल कलमा था, इसमें से अलिफ को निकाल देते हैं। तो अलिफ भी गायब हो गया, जमा में भी। ठीक है। तो इस तरह जमा मुकस्सर में आपको सीखना पड़ेगा। ये दो मिसालें मैंने आपको दी कि असल कलमा अपनी हालत में नहीं है। ठीक है। तो इसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं हम, तो इसके लिए चंद औज़ान हैं, चंद वजन हैं, वो जमा उन्हीं वजनों पर आए। ठीक है। अब इस कलमे की कौन सी जमा आएगी ये हमें देखना ही पड़ेगा। किसी को हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि ऐसा हो तो ऐसा बना लो, ऐसा हो तो ऐसा बना लो। ठीक है। क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वो औज़ान मैं आपको सिखा देता हूँ, उसी से आप चंद कलमा बनाएंगे। तो हम देखेंगे वो औज़ान क्या है। सबसे पहला वजन यही है। वजन कैसे नापते हैं, असल कलमा होता है फ़ैल। क्या होता है, असल कलमा होता है फ़ैल। इसमें 3 हर्फ होते हैं, फ़अल। तो हर कलमे के 3 असल हर्फ होते हैं। अरबी के अंदर हर कलमे के 3 असली हर्फ होते हैं। असली हर्फ में कुछ इजाफे किए जाते हैं, उसी से उसके औज़ान बनते चले जाते हैं। ठीक है। जैसे हमने शुरू में अलिफ पढ़ाया है, इफ़आल, अब ये जमा है। इस वजन पर बहुत से कलमों की जमा बनती है। जैसे अभी हमने एक कलमा देखा था, क्या था, इस जमा से बनने वाले अक़दाम। ठीक है। और सहाबी की जमा अस्हाब। ठीक है। साहब की जमा अस्हाब। बाब दरवाजा, तनवीन खत्म नहीं होगी तो जमा में ना, तनवीन खत्म इन वालों की नहीं होगी, मुकस्सर वालों की। सिर्फ कुछ है वजन 2,
मसाजिदु, मफाइलु और मफाइलु, उनकी खत्म हो जाती है, वो गैर मुंसरिफ हो जाती है। ठीक है, बाकी सबकी बाकी वो मैं बताता हूँ। अस्हाब बाबू से अबवाब, डोर्स दरवाजे, बाबू दरवाजा, अबवाब दरवाजे। जिक्र की जमा अज़कार, जिक्र की जमा नहीं समझ आ रहा है? ये पूछना है कि इसमें क्यों नहीं हट रहा है ये दो पेश, तनवीन क्यों नहीं हट रहा? तनवीन को नहीं हट रही, तनवीन हटने की तो वजह नहीं चाहिए। तनवीन तो जब हटती है अल आए, अल कहाँ है? अल तो नहीं लगाया ना हमने, अभी तो असल कलमा है, असल कलमे में तनवीन होती है। या तो गैर मुंसरिफ हो तो तनवीन नहीं होगी, या उस पर अल दाखिल हो तो तनवीन नहीं होगी, या फिर वो मुदाफ हो, मुदाफ पढ़ा थोड़ी भी आपने, पढ़ाई नहीं है तो तनवीन नहीं होगी, या फिर उससे पहले हरफ निदा हो तो तनवीन नहीं होगी। या तनवीन होने की कोई वजह नहीं है ना, जिसमें आखिर के कुछ चेंज होते हैं उसमें आ जाते हैं। चलो मैंने बताया नहीं, एक तो आपने जो अभी तक पढ़ी है, एक तो गैर मुंसरिफ कलिमा, उन पर तनवीन नहीं होगी, सही है, ये आपने पढ़ा है। दूसरा आपने पढ़ा है कि जब किसी कलिमे पर अल आ जाए, मुअर्रफ भी लाम हो जाए, तो उस पर तनवीन नहीं होती। ये दो चीजें आपने पढ़ी हैं, तो अब उनमें से कुछ भी नहीं है ना भाई। ये आलिफ जो उसके शुरू में आ रहा है, ये तो उसका असल कलमा है ना। मुसन्ना में भी नहीं होती है तनवीन, मुसन्ना में, मुसन्ना की जो तनवीन है वो नून की शक्ल में खुल के आ जाती है, तनवीन खुल करके आनी बना देते हैं ना उसको। ठीक है, और सालिम में जमा सालिम में भी ऊना में जो नून होती है वो तनवीनी होती है। इसका पता भी लगेगा आपको जब ये तनवीन गायब होगी, इसका इराम हल्का होगा। जब ये नून गायब हो जाएगी पढ़ते लिखते पढ़ते, तो आप कहेंगे ये नून कहाँ चली गई, पता लगेगा कि नून वही तनवीन है। जैसे तनवीन की नून खत्म होती है, इसलिए नून भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जमा सालिम में और मुसन्ना में तनवीन होती है, नून की जो आवाज है वो असल तनवीन ही है, मगर वो तनवीन जब गायब होगी, जब नून की तनवीन गायब होती है तो आपको लगेगा कि गायब होगी। मतलब जिस जगह पे तनवीन गायब होती है उस जगह पे वो नून भी गायब हो जाएगा। हाँ आएगा, वो मरहला भी आएगा। ठीक है, तो अज़कार तो असल तनवीन क्या है? वक्त की जमा औकात, ठीक। तो एक जमा तो ये, इसमें क्या हुआ, फा एक शुरू में एक अली पढ़ाया और इन दोनों के बीच में एक अली पढ़ाया, ऐन नाम। ठीक है, अब एक जमा हम बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक अली पढ़ाते हैं, फ़िअल में सिर्फ एक अली पढ़ाते हैं और बना देते हैं फ़िआल। ये भी एक जमा बनाने का है, सही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस वजन पर जमा आ रही हो उस वजन पर कोई वाहिद का कलमा भी हो, तो वो आपको पता रहता है कि ये तो वाहिद है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिसका वाहिद हमें मालूम है, फिर वो अलग से शक्ल का दिखाई दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये जमा। सही है, जैसे जबल होता है पहाड़, क्या होता है जबल, पहाड़, उसकी जमा क्या होती है, जिबाल। ठीक है, जबलुन की जमा जिबाल। जैसे हिमार गधे को कहते हैं, वो खुद ही वाहिद है। ठीक है, हिमार को दोस्त लोग रखा है, इसलिए मैंने कहा। अब जो उसका जमा क्या होगा, हमर वो भी आ गए। ठीक है, तो अब्दुल बंदा, उसकी जमा इबाद। इबाद,
अब्दुल की जमा इबाद। रजुल, रजुल वाहिद का सिगा है, इसकी जमा है रिजाल। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ तो तरीका आप पढ़े तो से छाट कर रहा हूँ कहाँ जा रहा है। कल्बुन ता, उसकी जमा किलाबुन। ठीक है, वो भी इसी वजह का है किलाबुन। तवीरुन की जमा तिबार। तवीरुन मतलब लंबा, आपने समझ बात बोला था। सिवा तिबारुन लंबे। ठीक है, ये एक वजन हो गया। फिर आलम के वजन पर ये सवाल है, जिबारुन, इबादुन, रिजालुन, किलाबुन, तिबारुन और भी बहुत से आएंगे, शिदारुन, गिलाजुन वगैरह। ठीक है, एक जमा है कि पापा हम देते हैं दमा फू, और आइन पर भी दमा लगाकर भाव बढ़ा दो फुरूलुन। ये जमा कहता है। देखिए आप इसमें भाव बढ़ गया, इसलिए जमा को अक्सर कहते हैं। ठीक है, कि असल कलमा अपनी हालत में नहीं रहता। फौलन जैसे कलम की जमा फलूब, कलम की जमा फलूब। दर्शन की जमा दुरूसन, दुरूसन। ठीक है, कलम फलूबुन, दर्शन, दुरूसन। और नजमुन तारा जमा नुजूम, नुजूम। नजूम की जमा नुजूम। अम्र हुक्म जमा उमूर, उमूर। ऑर्डर हुक्म। ठीक है, हाँ। इसी तरह दम गुना गुना जमा जुनून, जुनूब गुना, ये जमा गुरु। ठीक है, वजन इसका फुरूल, अफ़आलुन फ़िआलुन फ़ुऊल, अफ़आलुन फ़िआलुन फ़ुऊल। जमा इस तरह भी बनती है कि तीनों में पेश दे, ओ लुन, ओ लुन। जैसे किताबों की जमा कुतुब, जमा बन गई। इसमें से एक गायब हो गया, किताब था। रसूल, रसूल वाव उसमें है, वाव को खत्म कर देंगे, रुसुलन। क्या है? रुसुलन, ये जमा है। रसूल वाहिद है, रुसुलन जमा है। किताब वाहिद है, कुतुबुन जमा है। ठीक है, इसी तरह शरीर, चार भाई को कहते हैं शरीर, या है उसके अंदर, और जमा उसकी सुरु, सुरु, चार पाइयां, चार पाई नहीं, चार पाइयां। क्या कहते हैं? चार पाई कहते हैं खाट, है? खाट चार पाई, खाटी बोलते हैं। हाँ, वो कुछ लोग कहते हैं यार तुम उर्दू सही नहीं बोलते,
तो मिर्जा गालिब को उस्ताद ने हमारे बच्चे को सुनाया था कुरान पढ़ा के। तो कह रहे थे कि एक मरतबा वो दिल्ली से लखनऊ गए अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, तो कहा कि मेरे लिए खाट डाल देना, मुझे नीचे सोने की आदत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली वालों को उर्दू भी नहीं आती, 4 भाई को खाट बोलते हो। तो गालिब साहब तो खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले। जब सोने के लिए चले वो 4 भाई पर या खाट पर, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपकी 4 पाई में 4 मल तो नहीं है? बोले 4 मल? बोले हाँ, हमारे यहाँ दिल्ली में खाट बोलते हैं तो खटमल बोलते हैं, और आपके यहाँ 4 पाई बोलते हैं। तो मैंने सोचा 4 मल बोलते होंगे। तो बहरहाल गधा हिमारुन और जमा हुमरुन। ये इस तरह की जमा आएगी को ओलन के, ठीक है। और अक्सर ये उन्हीं कलमों में है, जैसे किताबों देखो फ़ियाल के वजन पर किताब वाहिद था, फ़ियाल के वजन पर किताब वाहिद था, तो उसकी जमा इस वजन पर है। और उनमें अक्सर एक कलमा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रसूल में भी एक कलमा ज़्यादा है, रसूल शरीर में भी याद ज़्यादा है, रसूल और हिमार में अलिफ ज़्यादा है। तो इस तरह की जमा रही है। और एक जमा है फ़ुआल, ठीक है, फ़ुआल। अब क्या हुआ इसके अंदर? फ़ुआल एन डबल हो गया, वो एक ही बात है, समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया कि जब 2 कलमे एक जैसे आ जाएं और पहला वाला साकिन हो तो हम तशदीद बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने इसलिए खोल कर लिखा है ताकि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ एन डबल हो गया, इस जमा में एन डबल हो गया, ठीक है। और एक अलिफ भी बढ़ गया, 2 हर्फ ज्यादा है इसमें। एक तो आयन कलमा ज्यादा हो जाएगा, यानी एक कलमा जो आयन कलमा होगा उसकी जगह वो एक बार पढ़ा जाएगा, फिर एक अलिफ भी ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। जैसे काफिरुन, काफिरुन की जमा कुफ्फार, इसमें काफ फा डबल, ठीक है, कुफ्फारुन, ठीक है, कुफ्फार। अब यहाँ 2 आयन बनाए, यहाँ नहीं बनाया, तो आप समझ गए ना कि जब 2 हरफ जैसे आ जाए पहले वाला साकिन में तो तशदीद आ जाए, कुफ्फार। इसी तरह हाकिम की जमा हुक्काम, हुक्काम, हाकिम की जमा हुक्काम, खादिम की जमा हुक्काम, आमिर की जमा उम्माल, और तालिब की जमा तुल्लाब। तुल्लाब, उम्माल, ठीक, ये हो गई जमा। फ़अल को तनवीन नहीं मिलेगी तो आप समझ लीजिए कि है ना। उम्माल, इसी तरह से एक जमा होती है फ़अलत, फ़अलत। इसमें क्या हुआ है? ताई मरबूता बढ़ गई, है वैसे ये मुअन्नस होंगे तभी, जिसकी जो जमा होगी, अगर मुअन्नस की कोई जमा स्पेशल होगी तो आप उसे लिखेंगे, और नहीं तो फिर जो उसके हाथ लगा दो, ठीक है। किसी मुअन्नस करने की अगर कोई खास जमा होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, तलाश करने पर या किसी को सुनने पर, और नहीं होगी तो आपको सीधा सा काम है
कि जहाँ अभी आया है हाथ लगा दे। तुल्लाबन तालिबातुन, ये तो तुल्लाबुन तो मतलब के जमा है। अगर तालिबातुन होगा तो आप उसे जमा बनाएंगे तो मोनस हो गया ना, अब मोनस से जमा बनाने का कायदा अलग है, तो आप बनाएंगे तालिबातुन। जैसे तो इस तरीके से नहीं बनेंगी, फीमेल की जमा बनेंगी। जिसकी जमा मुकस्सर आई है उसकी जमा मुकस्सर होगी। अगर कहीं जमा कोई किसी चीज की जमा आपको नहीं मिलती तो आप वही जमा सालिम वाला कायदा इस्तेमाल करेंगे। जमा सालिम का मुज़क्कर का हो या मुअन्नस, सही है। किसी की स्पेशल जमा आपको पता है, कहीं पढ़ी है तो ठीक है उसे बोलेंगे, और नहीं पढ़ी है तो सीधा सीधा जमा सालिम बनाने का कायदा इस्तेमाल करेंगे। मुज़क्कर होता है मुअन्नस का, सही है, सहज जिद्दन। फ़अलत, इसमें तलबतुन ये जुमा बनती है तलबतुन, और कुरान करीम के अंदर जमा आती है बररतुन, बररतुन। बररतुन तालिबातुन जो है तालिबुन की तो है, हाँ, और तुल्लाबुन तुल्लाबुन, तो दोनों जमा इस्तेमाल हो सकती है वो मौके के हिसाब से, ठीक है। जहाँ जैसे अगर कई चीज़ अब आप तो तुल्लाबुन इस्तेमाल करें, कहीं लिखा हुआ जाता है तो समझ जाते हैं कि ये भी इसकी जमा है, ठीक है। जहाँ जिस तरह इस्तेमाल होगा असल तो होता क्या है कि कुछ चीज़ें डबल डबल जो किसी की कलमे के आते हैं, एक चीज़ के कई नाम, एक नाम की कई चीज़ें, क्या होता है कि जबान पहले बनती है, कायदे बाद में बनते हैं। तो मिसाल के तौर पर अब यहाँ काश्मीर में आप रहते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर जसपुर गए तो आप फर्क देखेंगे, वहां के लोग एक सी कलमे को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। तो जब वो मशहूर हो जाता है वहां के इलाकों में दूर तक, तो फिर उसे भी डिक्शनरी में शामिल कर लिया जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से कभी कभी एक चीज की भी कई चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब एक जमा है अफ़इलतुन, क्या है? अफ़इलतुन, अफ़इलतुन ये जमा जैसे सवाल, सवाल जो होता है वो वाहिद है क्वेश्चन, और उसकी जमा अस्इलतुन, जमा क्या है? अस्इलतुन, अस्इलतुन। वाव की जगह हमजा आ गया यहाँ, ये तीनों बदल जाते हैं आपस के अंदर, या अलिफ वाव, इनका आपस में दोस्ती है, ये एक दूसरे की मदद करने के लिए चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अस्इलतुन, इसी तरह जवाब की जगह आएगा, जवाब की जमा अजवीबतुन, ठीक है, अजवी, अजवीबतुन। सवाल की जमा अस्इलतुन और जवाब की जमा अजवीबतुन, ठीक है। और भी जमा है दिल, इसके लिए लफ्ज़ अफ़इलतुन का लफ्ज़ आता है, कुलूब है ना, कुलूब की जगह ये भी लफ्ज़ आता है अफ़इलतुन। नहीं वो दूसरा नाम है उसकी वजह से, कल्ब की जमा नहीं है, इसकी जमा तो कुलूब है। अफ़इलतुन गलबन फाद का लफ्ज़ है, उससे फिर अफ़इलतुन बनता है फाद, ठीक है। फवाइद फाद, दवा, दवाउन, उसकी जमा अदवियतुन,
ठीक है, अद्वियतुन, अद्वियतुन, दो की जमा अद्वियतुन, ठीक है। अब ये जितनी जमा मैंने अब तक लिखी हैं ये सब मुंसरिफ, ठीक है। अब उसके बाद जो गैर मुंसरिफ आएंगे मुर्गी आएंगी उनको दिखाता हूँ, पहले उसको लिख लीजिए। हमारा इसको खुदाई करने से गंदा हो गया। एक वजन है वो आ जाओ अगर चल गया, वो आ जाओ, वो आ लाओ, वो आ जाओ में आप देख रहे हैं कि आगे हमजा, हाँ ये गैर मुंसरिफ दिखा भी नहीं है, दिखा दीजिए। अच्छा, फुक़राओ, फकीर की जमा फुक़राओ, गरीब की जमा गुरबाओ, आलिम की जमा उलमाओ, और ये गैर मुंसरिफ, ठीक है। आलिम की जमा उलमाओ, जाहिल की जमा जुहला, ठीक है। जाहिलूना भी बनाया आपने और जुहला की जमा होती है सुफहा, बेवकूफ की जमा सफीहुन सुफहाओ, इसी वजन का है। इसी तरह वजीर गुजराओ, वजीर की जमा गुजराओ, खलीफा की जमा खुलफाओ, ये सब इस वजन का है। और एक है अफ़इलाओ, जैसे अम्बिया है ना, अफ़इलाओ, अफ़इलाओ, ये था फ़अलाओ अफ़इलाओ, इसमें एक अलिफ भी ज्यादा बढ़ गया शुरू में, ठीक है। अम्बियाओ, 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 औलियाओ, औलियाओ, अस्दिक़ाओ, दोस्त की जमा, सगी की जमा अस्दिक़ाओ, अस्दिक़ाओ, ठीक है। हाँ अस्दिक़ाओ, अशिद्दाओ। इसी तरह से मसाज जैसे मफाइल, ये है फ़आइलु, ये हमदा बढ़ेगा इसमें ज्यादा, फ़आइलु, ठीक है। इसके वजन पर आएगा फ़वाइदु, फ़वाइद, फायदे की जमा फ़वाइद, ठीक है। इसके वजन पर आएगा फ़वाइदु, सवाइब, सवाइब। अब ये सब में ये हमदा ज़ायदा आएगा, जैसे वहां है ना फ़आइलु, ये हमदा सब में ज़ायदा आएगा। कवाइब, ये हमदा इसमें ज़्यादा है। इस तरह से मसाजिदु सजदे से है, ये सजदा सजदे से है मसाजिद, ये मफा, इसमें वाव अलिफ का इजाफा है, इसमें कौन सा इजाफा है, वाव और अलिफ का इजाफा है। तो इससे जमा बनती है जैसे कौकब की जमा कवाकिब,
कवाइबु। कायदे की जमा कवाइबु। कायदे से क्या बन गया? कवाइबु। फायदे की जमा कवाइबु है ना। कवाइबु, इसमें वाव अलिफ का इजाफा है असल कलमे के अंदर। ऐन नाम अपनी जगह है, यहाँ वाव बढ़वा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मफाइलु में मसाजिदु मीम बढ़ा हुआ है और एक अलिफ, ठीक है। यहाँ आएगा मसाजिदु, मदारिसु वगैरह। मसाजिदु, मदारिसु जो चीज दिखाए थे मफाइलु भी लिखवाया था, मफाइलु भी है, जैसे मफातिहु चाबी आता है, ये भी हाँ गैर मुंसरिफ आएगा। फाइल, मफाइल के वजन में मफातिहु चाबियां, मफातिहु चाबियां, ये इसमें आला वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसमें मकान जो जगह, ठीक है, हाँ जगह के लिए आता है। और एक जमा है मबनी, एक जमा मबनी भी है, ये सब गैर मुंसरिफ है। जमा एक मबनी भी है, जैसे मरीद की जमा होती है मरदा, क्या है? मरीदुन। मरीद की जमा मरदा। मौत की जमा, मुर्दे की जमा मौता है ना, मौता। इन्ना का दाद इसमें मौता, ठीक है, तुम्हारा मौता। कतला, ये उसको भी जमा सारे औलाद, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये सबक थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनको आपको याद रखना भी मैं भूल जाता हूँ तो शायद मुश्किल पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जब ये चीज़ें इस्तेमाल में आने लगेंगी फिर ये आसान है, ठीक है। जो चीज़ इस्तेमाल में आने लगती है तो आसान हो जाती है, जब इस्तेमाल में नहीं आती तो मुश्किल लगती है। उर्दू जानने वालों को इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उर्दू में अक्सर ये चीज़ें इस्तेमाल होती रहती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमारे लिए अरबी सीखना आसान कर दे, ताकि उसकी किताब और उसके रसूल की तालीमात को हम सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम।